अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ यानी कि लेंस लॉ। लेंस लॉ जो है वो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो है ना हमारी हेल्प करता है। देखें इसमें सिंपल पहले एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया गया है, उससे देखें। ये देखें साइड पे जो डायग्राम है, एक कॉयल को आपने सिंपल गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा हुआ है। उस कॉयल के करीब आप एक बार मैग्नेट लेके आते हैं जिसका नॉर्थ पोल जो है वो कॉयल को फेस कर रहा है। आप मैग्नेट को आगे की तरफ यानी कि कॉयल की तरफ मूव करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कॉयल में से पास करना शुरू करेंगी और उनकी तादाद जो है वो चेंज होगी। तो जैसे जैसे बार मैग्नेट फॉरवर्ड मूव कराएंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कॉयल का, उसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगी और इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो ये करंट कैरिंग कॉयल बन जाएगी। तो करंट कैरिंग कॉयल आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। एक कॉयल जो है वो बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। तो कॉयल के अंदर करंट की वजह से जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि फेसिंग साइड जो कॉयल की होगी वो नॉर्थ पोल बनाएगी और दूसरी साइड जो होगी वो साउथ पोल बनेगा। यानी करंट जो है उसके अंदर जनरेट होगा, इंड्यूस करंट, उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि कॉयल का नॉर्थ पोल जो है ना वो सामने वाले होगा और दूसरा जो है ना साउथ पोल बनेगा। जाहिर सी बात है, अब जो नॉर्थ पोल बना है कॉयल का वो आने वाले बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। अब आप बार मैग्नेट को मूव करवा के मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहते हैं कॉयल के अंदर, तो ये जो इंड्यूस करंट आ रहा है उस वजह से वो इस चीज़ को अपोज कर रहा है। तो ये जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि वो जिस चीज़ से या जिस चेंज से प्रोड्यूस होता है उसी को अपोज करता है, क्योंकि वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होता है। तो वो ज़ाहिर सी बात है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को ही अपोज कर रहा है। यानी आप बढ़ाना चाह रहे हैं बार मैग्नेट को फॉरवर्ड पुश दे के, तो वो उसको रिपेल कर रहा है, अपोज कर रहा है। और अगर आप फ़र्ज़ करें बार मैग्नेट को कॉइल के करीब से बैकवर्ड पुल करते हैं जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है जब मैग्नेट को बैकवर्ड पुल करेंगे तो जो कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट आएगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि कॉइल की मोशन की डायरेक्शन चेंज हुई, डेफिनेटली उससे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी चेंज हुई। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट की वजह से है उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज हो गई। तो सामने वाला फेसिंग साइड जो है कॉइल की वो साउथ पोल जो है ना वो क्रिएट करेगी वहाँ पे ड्यू टू इंड्यूस करंट। तो वो साउथ पोल जो है ना वो देखें नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। आप वापस पुल करना चाहते हैं बार मैग्नेट को जिससे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो साउथ पोल बनता है उसके सामने कॉइल का, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, वो उसको कम होने से भी अपोज करता है। तो यानी कि जब भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो उस चेंज को अपोज करेगा जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर पहले तो देखिए बार मैग्नेट आप आगे लेके जा रहे थे कॉइल की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना चाह रहे थे, वो कम करने की कोशिश कर रहा था इंड्यूस करंट उसको। लेकिन जब आप नीचे वाली डायग्राम में देखें, आप बार मैग्नेट को अवे पुल कर रहे हैं कॉइल से, तो डेफिनेटली आप मैग्नेटिक फील्ड को कम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसको बढ़ाना चाहता है। यानी वो चेंज में जो है ना चेंज को अपोज करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेज द कॉजेज दैट प्रोड्यूस इट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हमेशा ऐसी होगी कि वो जिस सर्किट में प्रोड्यूस होगा उस कॉज को वो अपोज करेगा जिससे वो प्रोड्यूस होगा। ये जो चीज़ है ये बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है, यानी कि ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे। देखें फ़र्ज़ करें ये बार मैग्नेट आप उसकी तरफ लेके जाते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना शुरू हो जाता, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या होता कि उसमें इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ आती है, इंड्यूस करंट आता। तो बार मैग्नेट जो है ना उसकी तरफ आप लेके जा रहे हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड जब तक चेंज कर रहे हैं तब तक तो वो जो है वो चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और एज अ रिज़ल्ट जो है वो तब तक इंड्यूस करंट भी आ रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से आती है कि वो जो सामने फेसिंग साइड है कॉइल की वहाँ नॉर्थ पोल बन रहा है। सपोज करें वहाँ पर साउथ पोल बनता, सपोज कर लें साउथ पोल बनता, डेफिनेटली बार मैग्नेट को आप थोड़ा सा पुश देते उसके बाद वो खुद ही अट्रैक्ट कर लेता उसको। साउथ पोल अगर बनता तो फेसिंग साइड जो है कॉइल की वो अगर साउथ पोल ही बनता तो वो नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट को खुद ही अट्रैक्ट करता और वो जो है ना कॉइल बहुत तेज़ी से आगे मूव करता है। तो बार मैग्नेट बहुत तेज़ी से आगे मूव करता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड और चेंज होता है और इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जब ज़्यादा आ जाता और विदाउट इनपुट क्या आ जाती, आउटपुट आती। तो ये सेल्फ प्रोपेलिंग सिस्टम बनता है, तो जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ही जो है ना वो उसको वायलेट करता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी इंड्यूस करंट आएगा वो हमेशा ऐसी डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होगा कि जिस चेन से वो प्रोड्यूस होता है उसी को अपोज करेगा। तो यहाँ पर राइट हैंड रूल लगा के आप करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने जब स्टार्ट में सोलोनाइड पढ़ा था तो उसमें आपने राइट हैंड रूल लगाया था, वहाँ आपको करंट की डायरेक्शन पता थी, आपने
कहा था, जो आप सोलेनोइड को राइट हैंड में ग्रिप करेंगे और आपकी फिंगर्स जो हैं वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को अगर शो करेंगी तो थंब जो होगा वो आपको नॉर्थ पोल जो है ना उसको इंडिकेट करेगा। यहाँ पर अब आपको नॉर्थ पोल पता है, तो आप क्या करें, अपना जो राइट हैंड का थंब है उसको नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में करें, कॉइल के नॉर्थ पोल के, और उस सोलेनोइड को जो है ना वो ग्रिप कर लें राइट हैंड में। तो जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो आपको करंट की डायरेक्शन देगी। जैसे पहली डायग्राम में देखें, अगर आप उसकी नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में थंब और बाकी फिंगर्स को कर्ल करते हैं सोलेनोइड को ग्रिप करने के लिए, तो आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो करंट फ्लो करेगा। नीचे वाले में देखें क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट देखें, एसी जनरेटर देखते हैं। तो एसी जनरेटर जो है देखें, अब कॉइल जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड देखें उसका चेंज किया तो उसमें इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ आता है। तो अगर हम उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के कॉन्टीन्यूसली मूव करवाते रहें, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहेंगी, उसकी कॉइल में से पास करेंगी जो, तो वो चेंज होंगी, कॉन्टीन्यूसली चेंज होंगी। तो डेफिनेटली जो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट है वो भी कॉन्टीन्यूसली आपको आउटपुट पे मिलता रहेगा। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उसकी कॉइल के प्लेन में से, जब वो परपेंडिकुलर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मिनिमम होगा, लेकिन जब वो पैरेलल होगा उसका प्लेन तो वो मैक्सिमम होगा। तो ये फिर जैसे जैसे कॉइल रोटेट करती रहेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड उसका चेंज होता रहेगा कॉन्टीन्यूसली, और करंट जो है वो चेंज होगा मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू तक, मिनिमम वैल्यू से फिर दोबारा मैक्सिमम वैल्यू तक, और एंड अप टू सो ऑन जब तक कॉइल रोटेट करती रहेगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर एसी जनरेटर जो है ना काम करता है। यहाँ देखें इसकी कंस्ट्रक्शन, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की गई है एक परमानेंट मैग्नेट के साथ, जिसमें एक एंड नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, उसके दरमियान आपने एक रेक्टेंगल कॉइल रखी है और कॉइल का जो एंड है उसको एक दो स्लिप रिंग्स के साथ जोड़ा है। पहला देखें, पहला ये वाला एंड जो है ये स्लिप रिंग के साथ जोड़ दिया, दूसरा इस स्लिप रिंग के साथ जोड़ दिया। अब ये कॉइल के साथ ही रोटेट करेंगे दोनों स्लिप रिंग्स, और उन दोनों के ऊपर कार्बन ब्रशेज लगा दिए गए जो कि स्टैटिक है, जो स्लिप रिंग इनके ऊपर स्लाइड करते रहेंगे ताकि एक्सटर्नली कॉइल जो है ना एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्टेड रहे। और जब से ही ये कॉइल रोटेट करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करने लगेगी, तो डेफिनेटली इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। और ये क्योंकि जब कॉइल रोटेट कर रही होगी इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में, फिर वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, डेफिनेटली वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कॉइल का वो चेंज होगा। तो उसके रिजल्ट में जो इंड्यूस ईएमएफ है और इंड्यूस करंट है उसकी वैल्यू भी वेरी करेगी विद द रोटेशन ऑफ द कॉइल। तो यहाँ देखें वो करंट जो प्रोड्यूस होगा, जब आप क्लोज सर्किट कर देंगे, इस तरह कोई लोड लगा देंगे, कॉइल रोटेट करेगी, आउटपुट पे आपको करंट मिलने लगेगा, और वो लोड जो होगा वो करंट कंज्यूम करेगा, उसको किसी रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो वो जो करंट एक्सटर्नल सर्किट में आएगा वो किस तरह वेरी करेगा, ये देखें यहाँ पर एक ग्राफिकल शेप से समझाया गया है कि कॉइल फर्ज करें स्टार्ट अपना वर्टिकल पोजीशन से लेती है और वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जाएगी, तो डेफिनेटली वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करना शुरू करेगी, क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना शुरू करेगी, जिससे उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना शुरू होगा। और जब वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के इस पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में, तो ऐसी बात है वहाँ पर देखें करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करते करते बिल्कुल पीक वैल्यू पे चली गई। ये पॉजिटिव पीक वैल्यू इसकी, करंट इंक्रीज़ हो रही है कॉन्टीन्यूसली, जैसे जैसे कॉइल वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ रही है, करंट जो है वो बढ़ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ भी बढ़ रही है। और जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से दोबारा वर्टिकल पोजीशन में आना शुरू करेगी, करंट डिक्रीज़ करना शुरू करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में आते हुए मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आके करंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा जब वो वर्टिकल पोजीशन आ जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर आप देखें, फिर वर्टिकल पोजीशन से उसने क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आना है तो करंट अपना अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा और अब इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा दूसरी पोलैरिटी के साथ। और इसके बाद फिर दोबारा जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होगा तो तब उसका करंट बिल्कुल पीक वैल्यू पे होगा और इसे नेगेटिव पीक वैल्यू कहेंगे। उसके बाद दोबारा जब कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में आएगी और करंट कम होते होते बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, यानी कॉइल ने अपनी अगर पूरी रोटेशन कंप्लीट की, आउटपुट पे आपको ये वेव फॉर्म जो है ना वो मिल गई। ये एसी की वेव फॉर्म है, यानी अल्टरनेटिंग करंट इसको बोलते हैं, जो कंटिन्यूसली अपनी मैग्नीट्यूड चेंज करता है और प्रोडिकली अपनी पोलैरिटी भी चेंज करता है। तो इस तरह जब कॉइल रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो डेफिनेटली
कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आएगी। सर्किट क्लोज हुआ तो एक्सटर्नल सर्किट में ये इंड्यूस करंट भी जो है ना फ्लो करेगा, जो कि कंटिन्यूसली चेंज होगा, फिर पोलैरिटी भी चेंज करेगा। देखें कॉइल जो है वो जब वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आती है तो उसके बाद दोबारा वर्टिकल में, तो फिर ज़ाहिर सी बात है 180 एंगल क्रॉस कर लेती है, यानी पूरे सर्कल में रोटेट करती है। तो जब ज़ाहिर सी बात है इस पोजीशन से ऐसे ये अगर आपको कर्सर नज़र आ रहा हो, यानी इस पोजीशन से ऐसे रोटेट किया, फिर दूसरी से उधर वापस इस पोजीशन पे आना, यानी वहीं से वापस नहीं आएगी। ज़ाहिर सी बात है फिर जो करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। जैसा आपने पहली एक्टिविटीज़ में देखा, बार मैग्नेट आप टूवर्ड द कॉइल लेके जाते हैं, करंट की एक ही डायरेक्शन होती है, अवे फ्रॉम द कॉइल पुल करते हैं तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस तरह कॉइल जब मोर देन 180 डिग्री रोटेट कर लेगी तो डेफिनेटली करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी यहाँ पर, और कंटिन्यूसली आपको आउटपुट मिलती रहेगी अगर कॉइल रोटेट करती रहेगी बाय सम सोर्स ऑफ मैकेनिकल मीन मैकेनिकल सोर्स से आप उसको जो है ना रोटेट करवाते रहेंगे। जैसे वाटर फॉलिंग होती है स्ट्रीम से, हाई पावर स्ट्रीम से जो है ना उसको टरबाइन को रन करवाते हैं जिससे कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और आउटपुट पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है जो आप वायर से किसी भी डिजायर प्लेस के ऊपर जो है ना उसको पहुंचा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया हुआ कि नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर बढ़ा देंगे एट द एंड, ये जो कॉइल हमने यूज़ की थी देखें एक सिंगल कॉइल थी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे डेफिनेटली जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर आप बात करें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वो भी बढ़ाएंगे तो तब भी ये चीज़ इंक्रीज़ होगी। और ये जो कॉइल है वो सिंपल कॉइल ही प्लेस नहीं कर दी जाती, बल्कि एक सॉलिड मटेरियल के ऊपर जो है ना कॉइल को माउंट किया जाता है, जिसे हम कोर मटेरियल का नाम देते हैं, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इंसुलेटेड मैग्नेटिक मटेरियल जिसके ऊपर ये कॉइल माउंट की जाती है। फिर कोर प्लस कॉइल को हम आर्मेचर बोलते हैं, जैसा कि हमने मोटर के अंदर भी बोला था। तो ये एसी जनरेटर जो है ना इस तरह से काम करता है, और एज ए रिजल्ट जो है वो आपको कंटिन्यूसली जो है ना वो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो प्रोवाइड करता है। तो याद रहे ये लास्ट लाइन जो है इसमें यही डायरेक्शन चेंज की बात की हुई है कि जैसे ही कॉइल जो है ना वो 180 से क्रॉस करेगी, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है ना वो अपनी वैल्यू चेंज करेंगे आफ्टर रीचिंग द ज़ीरो, फिर दोबारा मैक्सिमम वैल्यू गेन करेंगे लेकिन वो दूसरी तरफ होगा। तो फर्स्ट हाफ में देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, तो दो पीक वैल्यू आती हैं एक साइकिल के अंदर। तो इस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी है एसी की जो हमें प्रोवाइड किया जाता है वापडा की तरफ से वो 50 हर्ट्ज़ है, यानी इस तरह के 50 साइकिल एक सेकंड में किसी भी एक पर्टिकुलर डिवाइस में से गुजरते हैं तो उनको एनर्जी या पावर वो डिलीवर करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम नया फिनोमिना पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि बेस है ट्रांसफार्मर की, तो वो डिस्कस करना है। इसमें अगर कोई बात ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट फिर हम वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।